आपके साथ सुशील कुमार। आज हम प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीरपुर बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर रैली निकाली गई है, जुलूस निकाला गया है। ये किस लिए निकाला गया है, आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। जो निकाले हैं, किस उद्देश्य से निकाले हैं, क्या इनका उद्देश्य है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर यादव। मैं बिबजोर ज्ञान विकास समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज का ये दिन जो है बहुत ही उत्तम है। उत्तम इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ये एक अभियान निकाला है, स्वच्छता अभियान। जिस तरह से स्वच्छता अभियान का जो निर्माण था, जिसका मूवमेंट, इस मूवमेंट का जो नींव रखी गई थी, वो 2 अक्टूबर को रखी गई थी, महात्मा गांधी के जन्मोत्सव के दिन। लेकिन हम लोग ये केवल संदेश को, एक पैगाम ये देना चाहते हैं क्षेत्र को कि हमारे क्षेत्र में ढेर सारी बीमारियां फैलने का कारण क्या है। जो बीमारियां फैल रही हैं, ये कहीं ना कहीं कचड़े की वजह से हो रही हैं। आसपास कूड़े कचड़े, प्लास्टिक को जला देना, उससे हमारे वातावरण को दूषित हो जाता है, जिससे हमारे आए दिन हमारे क्षेत्र में जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। कारण है केवल और केवल अस्वच्छता। अस्वच्छता होने की वजह से आए दिन बीमारियां फैल रही हैं। और जिस बीमारियों के हम लोग शिकार हो रहे हैं, ढेर सारी बड़ी सी बड़ी, छोटी से छोटी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। और इन बीमारियों का कारण केवल यही है कि हम लोग स्वच्छ नहीं हो रहे हैं। और इस स्वच्छता का हम संदेश केवल अपने बच्चों के साथ मिलकर दे रहे हैं कि ये बच्चे ही देश के भविष्य हैं, बच्चे ही देश के कर्णधार हैं। ये बच्चे आगे चलकर IAS बनेंगे, DM SDM बनेंगे, DSP SSP बनेंगे। लेकिन यही अगर अपने मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारे महापुरुषों, हमारे देश के प्रगतिशील नेताओं के कर्णधार, जो नेता हमारे देश के कर्णधार हैं, जैसे केजरीवाल को ले लीजिए, माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी को ले लीजिए, जो हमारे स्वच्छता अभियान को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पार्टी की जो विचारधारा वो अलग हो सकती है, लेकिन जो मिशन मूवमेंट है वो अलग नहीं होना चाहिए। जो हम लोगों का उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत को बनाना है, वो हम लोगों को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। और ये युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश में फैली बीमारियों को, क्षेत्र में फैली बीमारियों को हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि युवाओं को देखकर लोग हंसते हैं, लोग उनको हंसेंगे, अट्ठहास करेंगे, लेकिन उन हंसने का कोई कारण, हम यही कह सकते हैं कि उनको अभी जागरूक नहीं है। जिस दिन वो जागरूक हो जाएंगे, उनकी हंसी भी दूर हो जाएगी और वो जागरूक होंगे, जिससे कि हमारा समाज, हमारा क्षेत्र स्वच्छ बनेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं इस रैली से। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम कमला शंकर यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवा हमारा परम धर्म है। हम समाज सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। मानव धर्म के अलावा अगर कोई, हमारा कर्म के प्रधान, इस देश में हमारा कर्म प्रधान है। और कर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। समाज सेवा का मतलब केवल शारीरिक रूप से सेवा करना नहीं, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से जगाने का काम भी सामाजिक सेवा के अंतर्गत आता है। तो हम सब आज बीरपुर मार्केट में, अपनी स्कूल भी है तो बच्चों को लेकर के सफाई अभियान का काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को, मार्केट के लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से? लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि लोग स्वच्छता अभियान के तहत जुड़ें और देश की भागीदारी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही साथ सरकार भले ही प्रतिबंध लगाती है कि आप पॉलीथीन का यूज कम करिए या बिल्कुल कम करिए, प्लास्टिक का यूज कम करिए, लेकिन सरकार अगर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दे, जो इसको निर्मित करने वाली कंपनियां हैं, अगर पॉलीथीन का निर्माण बंद हो जाएगा तो यूज करने की कोई औचित्य ही नहीं बनता। अगर प्लास्टिक का निर्माण बंद हो जाएगा तो प्लास्टिक यूज करने की कोई बात ही नहीं आएगी। तो ये सब सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम विज्ञान में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं पशु पक्षी, जानवर, व्यक्तियों को भी इस विज्ञान का कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है। और हम सब आसपास के माहौल में प्लास्टिक को यूज करके, पॉलीथीन को यूज करके अगल बगल फेंक करके कूड़ा कचरा पैदा कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारे परिवेश में जो जीव जंतु जानवर हैं उनको भी बुरा असर पड़ता है। तो ये मानव प्रजाति के साथ साथ ये पूरे प्राकृतिक रूप से प्रकृति को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो जब तक हम स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे, हमारा समाज, हमारा देश एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के जागरूक नहीं होगा, तब तक
इस स्वच्छ भारत की, निर्मल भारत की कल्पना करना नामुमकिन है। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि आप सब अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा वातावरण जब स्वच्छ होगा तो हम स्वच्छ भारत की कल्पना कर पाएंगे और बेहतर भारत के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यह जो कार्य हो रहा है, ये जो रैली निकाले, यह सही है या नहीं सही है, इसके बारे में इनका क्या विचार है, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, समाज सेवी। जी ये कार्य बहुत ही सराहनीय है जो हमारे प्रबंधक जी, प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान बहुत ही ज़रूरी है। आज समाज में सबसे पहले आप स्वच्छ होइए, गली कूचा सब स्वच्छ रखिए। स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। साफ सफाई जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है प्रिंसिपल साहब का, बहुत ज़रूरी है। आइए हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे, क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है? अमित पटेल। तो किस लिए निकले हैं आप? स्वच्छता के लिए। अच्छा, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु पटेल है। जी, तो कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग सफाई स्वच्छता अभियान निकाले हैं सफाई करने के लिए। अच्छा, देखिए, यानी कि बच्चे भी और सियान, यानी बुजुर्ग सियान सभी लोग जो है सब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। कंपनियों पर बैन नहीं लगाया जा रहा है।